टाइम कैसे देखो, उठाइए बैग उठाइए। सारे सरोपे दो जी। लाडा सिंह आओ जी, आओ जी। भुपेंद्र सिंह लाडी सारे आ जाओ जी, सरोपा लाओ मेंबर साहबान सारे आओ। एसडीएम साहब, डीएसपी साहब मलक साहब बोले चलो बाबा जी इधर साढ़े तहसीलदार साहब ने गगनदीप सिंह जी, जसवीर सिंह बाबू, गगनदीप जी अगे आओ। बीबियों पासे और जेड़े संत जोगा सिंह दे मेरी एक बेनती है, मेरी बेनती है जिथे बाबा साहब बलदेव सिंह खालसा, सतनाम सिंह जी साडे विच ये दो मैंबर साहब ने ते साडे वाइस साहब का प्रबंध संभालिया गया। सारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, जनरल सैकटरी, सीनियर मीत प्रधान, मैंबर साहबान, नवे तो पुराने मैंबर साहबान भी, पुराने अहदेदार भी पहुंचे हुए हैं। सारे का स्वागत है। बाबा जोगा सिंह करनाल तो पहुंचे है, बाबा जी कार सेवा वाले, सारे का सन्मान, जिन्नियां संगत आईयां ने सारे का बहुत बहुत सन्मान है ते सारे का सत्कार। मैनेजर साहबान जो इत्थे दे जिन्होंने कंटीन्यू सेवा निभाना है उन्होंने वालों सन्मान किया गया। सतगुरु का शुकराना किया गया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हुण सेवा संभाल सुचजे तरीके दे नाल तुहाडे संगतां दे सहयोग नाल चलाएगी। सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण मैनेजर साहब को सरोपा दिता जा रहा है जो इत्थे सेवा निभा रहे, जिन्हें कंटीन्यू सेवा जी इत्थे दी निभानी है। सारे मुलाजम साहबान इस तरह सेवावां जिहड़ियां ने निभाउणगे। तुहानूं सारा इस बारे जिहड़ा हैगा वो पहला ही दस्सिया जा चुका है। सो सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बहुत धन्नवाद सारिया संगतां दा, सारे प्रबंधकां दा। हुण इसे तरह सारियां ने काफले दे नाल पहला लंगर छकना और उस तो बाद सारियां ने नाल चलना। सब का धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, मामला क्या यहाँ पर पहुँचे हो जैसे मैं महंत करमजीत सिंह, प्रधान हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। आज गुरुद्वारा तमतान साहिब की जो सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ली गई है, वो सेवा अब इस समय के बाद हरियाणा कमेटी के पास है। जो वहाँ से इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने चाबियाँ भी दी है। दूसरी बेनती है, ये हरियाणा कमेटी की जो एजिटेशन थी वो वहाँ में 14 में बन गई थी, लेकिन श्रोमणी कमेटी ने वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया एप्लीकेशन। उसका जवाब 20 सितंबर को आया। 20 सितंबर के बाद
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये हरियाणा कमेटी को वैलिड किया गया और हरियाणा कमेटी अपने गुरुद्वारों के गुरुधामों के सेवा संभाल कर सकती है। और एडहॉक कमेटी हरियाणा सरकार ने बनाई है, उसमें 38 मेंबर हैं, उनमें से दादूवाल जी भी मेंबर हैं, ये बलदेव सिंह जी खड़े हैं, और मेंबर प्रदीप सिंह लोकेवाल हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, भूपिंदर सिंह असंध जो भी मेंबर हैं, और जनरल सेक्रेटरी गुरविंदर सिंह धमीजा वो लंगर छक रहे हैं। बेनती है कि सारे प्रबंधकी ढांचे अहदेदारों ने मिलकर ये सेवा ली है और सेवा का कार्य शुरू हो गया है। कल क्षेत्र में, आज कैथल में, गुरुद्वारा मंजी साहब और निम साहब आज वहाँ। ये करीबन मेन गुरुद्वारे 8 और वैसे 52 हैं। उनकी सार की सेवा जल्दी से जल्दी लेके हम कार्यशील होंगे। बढ़िया काम, आपका सहयोग मिलेगा, संगत का सहयोग मिलेगा। हरियाणा को सिखों की, गुरुद्वारों की, सेवा भावना की, एजुकेशन की, मेडिकल एजुकेशन की, टेक्निकल एजुकेशन की, हर तरह की सुविधा, क्योंकि गुरुद्वारों यहाँ का पैसा जाता था वहाँ 35%। ये 10 करोड़ गोलक है तो कितनी 3.5 करोड़ वहाँ चला गया। ये 50 करोड़ है तो कितना चला गया। इतना 35% जो मामला है, माया है, वहाँ जाती है। तो यहाँ के वर्करों की तनख्वाह भी पूरी नहीं, हालात भी ऐसे, उनकी सुविधा भी ऐसी। तो उनके सुविधा के लिए अब यहाँ का पैसा, यहाँ की संगत का पैसा यहाँ ही खर्च होगा और बढ़िया तरीके से खर्च होगा, पारदर्शिता से खर्च होगा, कोई उसमें वो बात नहीं होगी। और अच्छे ढंग से आप लोगों का सहयोग रहा, संगत का सहयोग रहा, उसका नतीजा आपको अच्छा मिलेगा। सर, ये भी देखा जा रहा है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात हैं। क्या जी, कुछ शरारती कल अंसर आ गए थे ना वहाँ कुरुक्षेत्र में। जब हमने परसों सेवा ली है कुछ भी नहीं था, जब सेवा ली कुछ भी नहीं था। जब कल हम वो सबको सम्मान करने लगे तो वो 10 आदमी, 8-10 आदमी अम्बाले से आ गए। कुरुक्षेत्र में संगत नहीं रहती, किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ किसी ने किया विरोध? अम्बाला में, कैथल में लोगों ने फूल फेंके हैं, फूलों की बरखा की है। इसका मतलब क्या है कि लोग चाहते हैं, हरियाणा के लोग चाहते हैं हरियाणा में ही सेवा मिले। पंजाब की जो कमेटी है कितने दिनों से अपने यहाँ पर सेवा दे रही थी? हाँ जी, जब से जो हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है तब से सब अंडर ही था ये। तो क्या हरियाणा के हिस्से में कुछ पैसा आता था जो यहाँ का था? क्या जो हरियाणा के हिस्से में भी कुछ पैसा आता था क्या? किसका? पहले जब पंजाब की कमेटी यहाँ काम करती थी ले जाते थे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ले जाते थे। 35 बोलता रहूँ मैं आपको, जो आपका जो दान पत्र है ना, जब रसीद है उसमें जितना पैसा आता था उसमें 35% वहाँ जाता था। 65% में खर्चे होते थे, सब कुछ होते थे। वो 35 में क्यों जाता था बताओ? तो कमेटी का क्या मतलब, जो पैसा आएगा क्या किस प्रकार की नई सुविधाएं देने का काम करेगी कमेटी? हमने आपको बोल दिया, पहले बोल दिया, आपने पूछा ही नहीं, हमने भी बोल दिया। अच्छे से अच्छा काम होगा आज के समय के मुताबिक, सुविधा के मुताबिक, लोड के मुताबिक। मेडिकल सुविधा, टेक्निकल सुविधा, एजुकेशन, ये सब कुछ होगा। तो कमेटी में कितने मेंबर रखे गए? जो हरियाणा की कमेटी रखी गई, ये हमारी एडहॉक कमेटी है, 38 मेंबर हैं, जिसमें 11 अहदेदार हैं, ऑफिस बेरर हैं, बाकी जनरल मेंबर हैं। तो हम तो जनरल मेंबर नहीं, हम सारे 38 अहदेदार ही हैं। क्या लोकल बॉडी को भी लिया गया है, धमतान के लोगों को भी यहाँ इसमें शामिल किया गया कमेटी में? नहीं, अभी तो सेवा ली है ना। अच्छा, जब सेवा लेगी, जब पूरा सिस्टम बनेगा, प्रोसेस बनेगा, हमने थोड़ा सेवा जहाँ करनी, आप ही करते हैं। पंजाब की कमेटी का क्या कहना है इसको लेकर? किस में? ये जो
हरियाणा की जो है देखो बात ऐसे, इतनी देर से वो सेवा कर रहे, इतना तो कहना बनता है उनका, हक नहीं बनता कि हम नहीं देंगे। अच्छा ये कह रहे हो। हाँ भाई हम नहीं देंगे, वो बात ऐसे है, वो इतना बनता है उनका। ठीक है, बाबा जी से पूछ लो आप। तो कमेटी में जी पद भी दे दिए गए जो आपकी कमेटी है, या फिर बाद में गठित की जाएगी कमेटी? देखो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਥਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। तो पहले भी प्रयास किए गए इस प्रकार से कि हरियाणा सरकार के उसमें आए ये? देखो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आज जो आपकी दूसरी कमेटी है या पंजाब की कमेटी है, क्या साझी कोई मीटिंग हुई है आपने? ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। फोटो लेनी